जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से राधाष्टमी तक यानी 15 दिन के अंदर अगर आपको यह संकेत नजर आते हैं जिनकी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूं, तो अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी और जिस मनोकामना से आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं वह मनोकामना आपकी पूरी होगी। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन होता है यह सर्वार्थ सिद्धि योग स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। यानी इस दिन जो भी आप पूजा पाठ करेंगे, उपाय करेंगे, उसका 1000 गुना फल प्राप्त होता है। आपके पुत्र प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं, संतान प्राप्ति में अड़चने आ रही हैं, तो कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन आपको जरूर उपाय करने चाहिए। इस दिन उपाय करने से शीघ्र ही संतान के योग बन जाते हैं। सबसे पहले आप एक भोजपत्र पर लिख करके अपनी मनोकामना भगवान के चरणों में रख दें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें, भगवान की आराधना करें, तो अवश्य ही आपको संकेत आने शुरू हो जाएंगे। नंबर 1, अगर आप स्वप्न में भगवान कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करते हैं या शिवलिंग के दर्शन करते हैं तो अवश्य ही आपको पुत्र प्राप्ति होगी। यह संकेत शुभ माना जाता है और काफी कम लोगों को यह संकेत नजर आता है। नंबर 2, अगर आप स्वप्न में सालग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं, सालग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं या भगवान के सामने सुपारी या चावल चढ़ा रहे हैं, तो यह शुभ संकेत माना जाता है कि जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होने वाली है। वहीं स्वप्न में अगर आप तुलसी पूजन कर रहे हैं तो यह लक्ष्मी प्राप्ति का संकेत माना जाता है। अगर आपको स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन होते हैं तो यह सबसे शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है कि जल्दी ही आपको पुत्र प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। अगर आपको स्वप्न में भगवान का जो दर्शन होता है वह आशीर्वाद की मुद्रा में होता है, यानी जैसे भगवान आशीर्वाद देते हैं, उनका जो हस्त है, हाथ है, वह आशीर्वाद की मुद्रा में हो, तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी, आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी। ये जो स्वप्न हैं ये आपको किसी को नहीं बताने हैं, यह स्वप्न आपको गुप्त ही रखने हैं। अगर सुबह के समय आप भगवान शिवलिंग के दर्शन करते हैं, शिवलिंग की पूजा करते हैं, तो आपको जल्दी ही पुत्र प्राप्ति होगी। अगर आप सुबह के समय सालग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं, यानी सालग्राम भगवान के दर्शन आपको होते हैं और आप उनको तुलसी दल अर्पण कर रहे हैं, तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। वहीं आप स्वप्न में भगवान कृष्ण को फल अर्पण करते हैं या मक्खन मिश्री अर्पण करते हैं, तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी, यानी पुत्र प्राप्ति के योग बन जाए। वहीं स्वप्न में अगर आप भगवान के सामने बैठ करके संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपकी मनोकामना जल्दी ही पूरी होगी और जल्दी ही आपको संतान सुख मिलने वाला है। अगर आपको स्वप्न में राधा रानी जी के दर्शन होते हैं तो शीघ्र ही आपको कन्या की प्राप्ति होने वाली है, यानी पुत्री की प्राप्ति होने वाली है। अगर आपको राधा कृष्ण दोनों के दर्शन होते हैं आशीर्वाद की मुद्रा में, तो आपको पुत्र या पुत्री कुछ भी हो सकता है। तो ये जो संकेत हैं ये बहुत ही कम आते हैं नजर, किसी किसी को ही नजर आते हैं, 100 में से 10 बंदे को ही नजर आएंगे। अगर ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भगवान कृष्ण का पूजन करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो।